बहन योजना चला रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आरजेडीए का माल है, ये कौन योजना है भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी महिला के लिए सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। 400 से 1100 पेंशन किए महिला के लिए। ये बोल रहे हैं ये आरजेडीए का माल है। आप कह रहे हैं 400 से 1100 पेंशन किए, वो सब कह रहे हैं खाली चुनावी लॉलीपॉप है, खाली दिखाने के लिए। घटनास्थल पर देखिए 10 मुख्यमंत्री जो योजना, एक मिनट, जो मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू किए हैं धरातल पर पेमेंट हो गया, ये भी देख लिए। हो गया है जी, हो गया है। फिर कह रहे हैं चुनाव के बाद नहीं मिलेगा। सुनिए ना भैया, मुख्यमंत्री जी का जो वादा है, मुख्यमंत्री का जो वादा है वादा हो कर रहेगा। वो कहीं नहीं और बोल रहे हैं कि वोट चोरी। बाबा बाबा आई ना जे प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता ना बाबा बताई। बाबा मिलल बा कि ना? मिल गया है बाबू, मिल गया है। 1100 आ गई, 2200। सुनिए ना, एक सेकेंड, रउआ तो सबसे जेठ बनी बताई। 2005 से पहले जो बोलते हैं लोग कि बूथ लूटिंग होता था, वोट चोरी होता था, सही में ये सब होता था क्या 2005 से पहले लालू यादव के समय? विधायक जी जब से हमारे नीतीश जी आए हैं बंद हो गया है। अब मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी भी सुनिए ना भैया, बूथ चोरी कब होता था? 90 के दशक में होता था। कहाँ है आप? आइए हैं, आपका वोट गिर गया, आप जाइए। सुनिए ना, कब होता था? अब इसमें नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रहा है। वो वोट चोरी नहीं हो रहा। चोरी कहाँ हो रहा है? ये दोनों राजकुमार जो निकले उनका जो कह रहा है वही चोर है, उसका बाप चोर है। क्या सर? इधर आइए, इधर आइए। क्या है? वो इटली का है और एगो इटली का, एगो इटली का है, एगो इटली से ब्याह किया है। एगो इटली का है, एगो इटली का ब्याह किया है। रुके ना जी, ब्राह्मण मीन्स क्या होता है? ब्राह्मण हमारा है, ब्राह्मण हम लोग हैं। तो यही तो लोग कहते हैं कि आप लोग मतलब निचले तबके के लोगों को शुरुआत से दबा के रखे। लालू सुनिए, लालू यादव पीडीए के आवाज थे, पब्लिक, दलित और आदिवासियों के। यहाँ पर केवल नीतीश चलेगा, केवल नीतीश। सुनिए एक सेकंड, सर ठीक बा, तनी बतियावो दे। सुनिए, एगो बात बताइए, एक मिनट सुनिए ना। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं माई बहन योजना लेकर। सुनिए एक मिनट भैया, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं माई बहन योजना लेकर चले हैं, वही मंच से हो रहा है ये आरजेडी का माल है। तो ये बताइए, महिला का मान सम्मान कर रहे हैं कि अपना कर रहे हैं? एगो चीज हमको ना सुनिए, पहले मेरा सवाल तो सुनिए साहब। मेरा ये कहना है, वहां पे आरजेडी के लोग खड़े होकर के पता है क्या बात बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मोदी बिहार आएंगे, उनका हिम्मत नहीं, उनको बिहार से भगा दिया जाएगा इस चुनाव है। कोई बूता है नरेंद्र मोदी को भगा देने के लिए? बूता है। आज जो बोल रहा है वो अपना जाति में क्यों नहीं शादी किया? वो आखिर जाति में शादी करता तो हिंदूवाद इस यदुवंशी और जाति का मान सम्मान होता। एगो बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि सुनिए ना, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में भी हिंदू मुसलमान करना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगा। नीतीश कुमार महिला मुस्लिम किसी जातिवाद के लिए भेदभाव नहीं करते हैं। 1100 पेंशन अगर किए हैं तो बताइए क्या हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? आपके इस चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं। एक भी प्रूफ कर दीजिए कि मुस्लिम की जाति का नहीं मिला, या क्रिश्चियन का नहीं मिला, या यादव का नहीं मिला, या कुर्मी का नहीं मिला, या राजपूत का नहीं मिला। नीतीश कुमार हमारे नेता आदर्श है। किसी मोदी जी क्या है? एनडीए में मोदी जी क्या है? नीतीश जी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सुनिए ना, बिहार का मोदी जी बिहार को क्या दे दिए जो जिंदाबाद? सुनिए ना, विकास देखिए, जो विकास एनडीए गठबंधन में जो हुआ है, नीतीश कुमार के दस्ता में हुआ। नरेंद्र मोदी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल में गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल में गवर्नमेंट है तो पूछिए जब आए तब पैसा दिए हैं। एक सवाल और है, एक ये बहुत जरूरी मुद्दा है। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो है इस देश में प्रधानमंत्री की जो माता जी को गाली दिया गया, उसको लेकर के आप लोग बहुत अभद्र, इसमें महिला पूरे बिहार के नहीं पूरा भारत का आंदोलन कर रही है। सुनिए ना, पूरा आंदोलन कर रही है कि महिला शक्तिकरण का है, एकजुट है और
एकमा विधानसभा में भी ठान लिए, पूरा भारत में ठान लिए कि धूमन बाबू को एकमा विधानसभा से इतना मत से जिता कर भेजेंगे कि कोई कबूतर नहीं है। क्या बात है, एकदम धूमल बाबू का तो आपने, धूमल बाबू धुआं मचा। सुनिए ना, धूमन बाबू सुनिए ना, जब निर्दलीय से आए, निर्दलीय से आए, आप पार्टी से आए, जितना काम किया है ना, कोई विधायक का काम नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दिया जाता है, उसके बाद प्रियंका गांधी खड़ी होकर के कहती हैं कि इस देश में ये मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा है जो खड़े होकर के जनता के दुखों पे नहीं रोता है, अपने ही दुख पे रोता है। सब वर्ण संकर है, क्या है उसका अपना जात का ठीक है। वर्ण संकर मतलब? वर्ण संकर में अनेक जाति से पैदा हुआ है, कुछ नहीं है। ब्राह्मण का संस्कार है, संस्कार वाला आदमी बोलता है, संस्कार वाला आदमी बोलता है, उसका ब्लड बोलता है। पढ़ा लिखा है, लोग सब मूर्ख है ना। राहुल गांधी देखिए कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं। कैम्ब्रिज से पढ़ने से होगा? अरे संस्कार का पढ़ाई पढ़ा है, कैम्ब्रिज पढ़ने से होगा? हाँ, MSc कर लीजिए। हाँ, पूछिए जब महाराणा प्रताप कौन थे, याद नहीं होगा, जनरल नॉलेज में आता है। समझे? क्यों नहीं पता होगा उनको? सामाजिक ज्ञान रहता तब न, संस्कार रहता तब न। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो मूर्ख है, गधा है, मूर्ख है, गधा है। याद कीजिए आप, कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा लिखा है? हमको 9वीं पास सुनाई में आया। कोई भी मंत्री उप मुख्यमंत्री बना था, पढ़ा लिखा आदमी बनता है, चलाएगा। उसका एक भाई है ना, उसको कहाँ खेत दिया है, उसको नहीं बना रहा है। तेजस्वी बाबू देखिए क्रिकेट बहुत अच्छा खेले हैं। युवराज कौन बनता है? बड़ा क्या क्रिकेट में खेले हैं ना, तो पोछाई करते थे। पिताजी उनका बोल रहे हैं, लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे, कि मेरा बेटा प्लेयर का मुंह पानी पोछता था, वो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा? जो नहीं बनेगा, युवाओं का साथ है उनके साथ। अरे जब मेन ड्राइव पर जाके वो डांस कर रहा है, वो मुख्यमंत्री लायक है? अरे जानता वो अब नहीं झूलने वाला नहीं है। आज का सुनिए ना, आज का जमाना सोशल मीडिया का कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट ना। जादो में कोई नॉन मैट्रिक से बढ़कर नहीं है, जादो में कोई उप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। अध्यक्ष रहेगा तो लालू यादव रहेंगे, और मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट रहेंगे तो तेजस्वी रहेंगे। क्या कारण है कि तेज प्रताप अलग हट गए? क्या कारण है बताइए? ये पहले ढूंढिए। कोई क्या कह रहे हैं आपकी परिवार नहीं संभाला जा रहा है? संभाल रहा है, उनका जो भाभी है अभी पार्षद से हट गई। क्या जो परिवार नहीं चला सकता है वो स्टेट चलाएगा, देश चलाएगा? कुछ है नहीं चला पाएंगे सर, नहीं चला पाएगा। किसका सरकार बनाइएगा आप? किसका सरकार? नीतीश जी का सरकार बनाएंगे हम लोग। आप आज चैनल पर बोल रहे हैं ना? क्या सर? आज चैनल पर आप बोल रहे हैं तो नीतीश जी का नरेंद्र मोदी का दिन है। कैसे? नहीं है, 90 के दशक में देखिए, सीवान का उठा के देखिए, कितना पत्रकार का हत्या हुआ, मीडिया चैनल का हत्या हुआ। आज नरेंद्र मोदी का दिन है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिन है कि इतना भाव से जनता के बीच में आकर इस चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष पता है क्या कह रहा है कि इस बार एनडीए को 3 तरफ से घेरे हैं। सुनिए, पहले पूरा सवाल खत्म होने दीजिए। पहला, आरजेडी घेरे हुए हैं, दूसरा कांग्रेस है, अब रेस में जनसुराज भी आ गए, प्रशांत किशोर भी घेर लिए है ना। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, सुनिए भैया, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कोई नहीं है। युवाओं को जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है, तो देश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ चलता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप युवाओं के स्वावलंबन को पंख लगे हैं। हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शिक्षा, चिकित्सा, शोध, विज्ञान और खेल सहित हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ाया है। एक समय था जब प्रतिभावान युवाओं की कड़ी मेहनत पर भारी पड़ता था सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल और भाई भतीजावाद, शीर्ष पर थी बेरोजगारी। समय बदला,
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गई युवाओं की तकदीर, प्रतिभा को सम्मान और युवाओं को मिली नई पहचान। मिशन रोजगार के तहत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से प्रदेश की प्रगति में होनहार युवाओं का योगदान सुनिश्चित हुआ है। डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार, उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में भी सृजित हुए हैं रिकॉर्ड रोजगार के अवसर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। तभी तो कहते हैं, करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। मैं एक आध युवा से बात करना चाहता हूँ। कोई है युवा जो इस तरफ आएगा? आप आइए ना। आप हाँ ठीक है, आप तो युवा हैं सर। युवाओं का साथ तेजस्वी के साथ उनका सीधा कहना है। कैसा साथ देंगे? मेरिन ड्राइव पर नचाने के लिए कि नौकरी देने के लिए? नौकरी भी देंगे, वो कह रहे हैं बिहार बदल के दिखाएंगे। वो कैसे बदलेंगे? सड़क गढ़ा है, जो बढ़िया रोड है उसको गढ़ा में बदल के गढ़ा में बदल दिया जाएगा उनके आते ही। मतलब बढ़िया रोड है उसको गढ़ा में बदल के देंगे? युवाओं का अपहरण करा के बोले जला भेजने के लिए वो अपहरण करवाते थे। तो के डीलिंग होता है मुख्यमंत्री आवास से। अरे आगे आइए ना सर, बात करिए ना, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, आप आइए सर, आप आइए। किसका सरकार बनाने का पूरा है? एनडीए का है हम क्या दे दिया एनडीए? क्या दे दिया नरेंद्र मोदी? 11 बजे कल यहीं से हम 1 बजे रात को गए हैं। सुनिए ना सर, हम 1 बजे रात को यहाँ से गए हैं, आराम से अपने घर चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। पहले जाते थे 2005 किरण डूबने के बाद हिम्मत नहीं करता था, हिम्मत था ही नहीं कि कोई अपने घर से किरण डूबने के बाद निकल जाए। आप तो खैर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे बाद उम्र कितना हुआ कि माई कर बेटा सो जाए ना तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर था कौन? गब्बर वही लालू यादव थे। लालू यादव के इशारा पर अपहरण, लूट, डकैती होता था। कोई 90 के बाद अगर आपका उम्र 25 पर, हमारा 46 वर्ष उम्र हुआ, हम वो दर्श देखे हैं। जब बम फूटता था तो लोग मेरे घर के गर्जियों थे, बाबू जल्दी लुका जा। लोग का कहना है कि पहले के समय में जंगल राज था, नीतीश बाबू के समय में महाजंगल राज है। सुनिए ना, अब सुनिए ना, लालू जी का भैया सुनिए ना, लालू जी का लड़की का जब शादी था तो पूरा पटना सिटी ब्लॉक हो गया था। टोटा मोटरसाइकिल से आज इतना फॉर्च्यूनर से टोटल गाड़ी उठा लिया गया था। यही लालू यादव के बेटी के सोफा चला जाते थे, व्यापारी रोते थे कि भाई बिहार नहीं जाएंगे। आज नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का देन है कि जो प्लान जो रुका है, फैक्ट्री जो बैठ रही है, कार्यक्रम चल रहा है, वो नीतीश जी का दिन है और नरेंद्र मोदी का दिन है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी एकदम जोड़ी फिट है, जोड़ी एकदम फिट है। आज जनता उसी पर वोट कर रही है। और राहुल जी तेजस्वी जी का जोड़ी भाई तो ये तो जुमलाबाज है। अरे नहीं, अरे भाई जिसका अभी आप ही के छपरा से रैली लेकर के गए, लाखों का भीड़ है। जिसका सुनिए ना, जिसका अपना भाभी का शादी हुआ था छपरा चनिरका बाबू के लड़की से, जो अपना परिवार नहीं संभाले, वो बिहार का संभालेगा, बिहार संभालेगा। जो तेज प्रताप उसके मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दे रहा, बोल रहा है अरे भाई तो इंस्टाग्राम पर लोग। आप युवा हैं सर, आप बताइए किसका सरकार बनाइए? एनडीए का जी। तो आप युवाओं के साथ नहीं है? तेजस्वी बाबू काहे घूम रहे हैं फिर? तेजस्वी भाई अपने मन से घूम रहे हैं। मन से घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, अंतिम क्षण है, मैं आप लोगों से फटाफट एक सवाल करूंगा। बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। किसकी सरकार? एनडीए सरकार जिंदाबाद। एकमा विधानसभा के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ठीक है बिहार में किसका? बिहार में एनडीए की सरकार। बिहार में नीतीश सरकार। चलिए ठीक है हो गई। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी आप लोगों के लिए एक सवाल आप किए थे कि जंगल राज महाजंगल राज, आप बोले कि एनडीए की सरकार में महाजंगल राज है। आज की संख्या जो आप देखे होंगे, इससे आपको पता चला होगा कि कौन सी की सरकार है, किसके पक्ष में लोग हैं। आज आप देखे ना, बिल्कुल देखे भैया, भगवान भी खुश, इंसान भी खुश, भगवान भी आज खुश हैं।
इंसान भी और खुश है। इंसान चलिए, भी खुश है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी आप लोगों के लिए हमने कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह छोड़ रखी है। अपने राजनीतिक समझ और विवेक के हिसाब से बताइए कि बिहार में आपको क्या लग रहा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी। और ऐसे ही लगातार बिहार विधानसभा के वीडियो को देखने के लिए, बिहार चुनाव को आंतरिक रूप से ग्राउंड पर समझने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास एआई हब। विकसित भारत न्यू इंडिया की यह यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी होगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर नागरिक सेवाओं और सुविधाओं को मिल रही है नई दिशा। जन कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, उत्पादकता और प्रशासनिक दक्षता को नए आयाम दे रहा है एआई का उपयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा में एआई का समावेश निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में एआई सक्षम सीसीटीवी, फेशियल रिकग्निशन, नंबर प्लेट ट्रैकिंग और एसओएस अलर्ट सिस्टम जैसी सुविधाओं ने सुगम यातायात में निभाई है उपयोगी भूमिका। चिकित्सा, रिसर्च और हेल्थ डेटा एनालिटिक्स में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग दे रहा है बेहतर नतीजे। 500 कॉलेजों में मुफ्त एआई कोर्सेज किए जा रहे हैं संचालित। यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। इंडिया एआई मिशन के अनुरूप देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित हो रही है राजधानी लखनऊ। एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। चकबंदी और भूमि अभिलेखों के लिए सैटेलाइट इमेजिंग से विवाद रहित भूमि वितरण हुआ है सुनिश्चित। एआई प्रज्ञा के अंतर्गत 10 लाख से अधिक नागरिकों को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा में किया जा रहा है प्रशिक्षित। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए 30 विभागों के अधिकारियों को किया गया है प्रशिक्षित। नए उत्तर प्रदेश में एआई आधारित डीबीटी प्रणाली ने फ्रॉड डिटेक्शन और डेटा एनालिटिक्स को दिए हैं नए आयाम, तो वहीं एआई आधारित प्रश्न बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी पुलिस भर्ती से युवाओं के हौसलों को दी है नई उड़ान। क्राउड मैनेजमेंट एआई के उपयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को दी है नई पहचान। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार।